निशान सनी डीजल वर्जन देखो भाई फिर से। ये जो है लगभग 25 किलोमीटर से टोइंग होके आया है और इसको साइड में डलवाते हैं जी। आइए भाई, रनिंग रोड है तो उसमें थोड़ा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है भाई गाड़ी को साइड में डलवाने के लिए। यही भाई साहब का गाड़ी है और मुस्कुरा रहा है आदमी, इंजन खराब हो गया तो देखिए। तो आइए जी देखते हैं आखिर हुआ क्या है। बोनट खोलो छोटू। हाँ, बैटरी चार्ज है? नहीं, डेड है। बैटरी पूरा डेड है। अच्छा ओके, इंजन ऑयल चेक करो भाई। दिखाओ एक बार, पहुँच के डालो फिर से। डालो अभी ठीक से डालो। चलिए अब निकालिए। बेसिक नॉलेज होना चाहिए भाई। तो आप लोग यहाँ पे इंजन ऑयल देख सकते हैं, एक कतरा भी जो है इंजन ऑयल नहीं है यहाँ पे। फोकस करो कैमरा मेरे, देख सकते हैं, मतलब थोड़ा भी टच नहीं हो रहा है। चलो पानी चेक करो छोटू। पानी पानी खोलो इसको। मतलब कि इसमें भी पानी नहीं है जी। आखिर हुआ क्या गाड़ी में? चलिए नीचे चलते हैं। मैट लाए तो नीचे जो है चेक करने के लिए हमको ही जाना पड़ेगा। तो ये रहा इस गाड़ी का क्रैंककेस चैम्बर। यहाँ पे मुझे एक चीज़ मिल रहा है भाई, ये देखिए यहाँ पे क्या कि मुझे मिल रहा है, एमसील लगाया हुआ है ना, और यहाँ से जो है क्रैंककेस पूरा टच होते हुए यहाँ तक गया है। और जो ये एमसील है, एमसील उखाड़ के देखना पड़ेगा इसके अंदर क्या कंडीशन है। मतलब कि इंजन ऑयल जो है जो पूरे डाउन हो गया, चलते चलते पूरा ड्रेन होते गया। और गाड़ी वाले जो है गाड़ी चलाते गए उस कंडीशन में जो है इंजन सीज। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्रैक हो चुका है भाई क्रैंककेस जो है क्रैक होके यहाँ से इंजन ऑयल पूरा बाहर की तरफ निकल गया। बैटरी पूरा कंप्लीट है, बाकी जो है गाड़ी को स्टार्ट करना है। छोटू स्टार्ट करो, एक बार स्टार्ट सेल्फ करना, उसके बाद ऑयल डालेंगे। स्टार्ट हुआ तो सेल्फ करो। पकड़ ले रहा है ना, फर्क पड़ा है। पकड़ के रखो बैटरी बार सही से यार, लूज रखेगा तो गर्म होकर हाथ की सब जल जाएगा। हाँ देखो, हेलो जी नमस्कार, मैं अनुज भारत बेंगलोर से। जैसा कि हमारे पास एक फिर से नए फोल्ड के साथ आ चुकी है निशान का जो सनी है डीजल वर्जन गाड़ी, वो आ चुकी है। रात के लगभग या 11:30 बजे के आसपास जब मैं गैरेज को क्लोज करने के लिए बाहर निकला तो उसी समय गाड़ी जो है टोइंग करके हमारे पास गैरेज में लेके आ गए। भाई देखिए कि इमीडिएट कैसे टोइंग होकर गाड़ी आई। ये गाड़ी लगभग अभी तक चल चुकी है 2,39,000 के आसपास गाड़ी। इसका हम लोगों ने क्या करेंगे, इंजन शायद रिवोल्ड करने वाले हैं, मतलब जो इंजन होता है वो सीज हो चुका है। अभी तो अच्छे से इसमें हम चेकअप नहीं किया हूँ, चेकअप करने के बाद मालूम चलेगा कि भाई ऑयल के वजह से गाड़ी जो है सीज पड़ी है या वाटर के वजह से सीज पड़ी है। अक्सर होता क्या है, हम हो या आप हो या कोई भी ड्राइवर अक्सर गाड़ी चलाते हैं तो सिर्फ अपने लक्ष्य को भेदने के लिए उनको मन में उतावला होता है, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि गाड़ी में जो क्लस्टोमीटर होता है, क्लस्टोमीटर जो डैशबोर्ड में लगा हुआ होता है, स्पीडामीटर, हीटिंग मीटर, ऑयल लाइट आ रहा है नहीं, वाटर लाइट बिलिंग कर रहा है नहीं, इमीडिएट उधर ही गाड़ी को रोक देना चाहिए जब भी लाइट आपका बिलिंग कर रहा है। लेकिन लक्ष्य को पार करने के लिए रहता है, गाड़ी देखते नहीं कि गाड़ी सुरक्षित है या नहीं है। उसी कंडीशन में गाड़ी जो है चल रही थी, लगभग 20 या 30 किलोमीटर के आसपास दूर चले गए थे हमारे गैरेज से दूर। नाइट का सामला था, उसमें गाड़ी मस्त भगाते गए। ऑयल नीचे से कहीं पे क्रैंकेस जो होता है, रफ रोड में जाएंगे तो इसका क्रैंकेस जो होता है ब्रास एल्युमिनियम के दिए हुआ है, थोड़ा भी कहीं पे टच करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है फूट जाता है। फूटने की वजह से हुआ क्या, थोड़ा धीरे धीरे ऑयल जो है बाहर की तरफ निकल गया और ऑयल लाइट आना ब्लिंक कर दिया रहेगा, ये बोल नहीं रहे, लेकिन जो इसका ऑयल लाइट है वो 100% जो है ब्लिंक कर रहा था, लेकिन वो माइंड में नहीं चढ़ा इनको ऑयल लाइट, और ऑटोमेटिक गाड़ी जाके बंद पड़ गई। एक ऐसा टाइम आता है कि ऑटोमेटिक जो गाड़ी है आगे जाके बंद पड़ गई।
इन्होंने फुल सेल्फ मार के, स्टार्टर का तो स्मेल आ ही रहा था, लेकिन बैटरी का जो हाल है पूरा डेड हो गया भाई, 0% भी बैटरी चार्ज नहीं है। तो आइए इस गाड़ी को एक एक स्टेप देखेंगे कि गाड़ी में करना क्या है और किस फॉल्ट से ये प्रॉब्लम आ गई है। ये 1461 सीसी का इंजन है, ठीक है, निसान सनी का। तो हम इसमें रिबूल्ड करने वाले हैं, और ये नहीं कि भाई पूरा इंजन साइड में खोलो, हटाओ, जल्दी जल्दी बनाओ। जिस चीज़ में प्रॉब्लम रहेगा सिर्फ वही प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और हमारा प्रयास रहेगा कि अच्छे से भाई काम करके दो। तो अगर इस वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फाइनली आपको दिखाया गाड़ी में जो है हाफ सेल्फ ले रहा है, बीच में रुक जा रहा है, फिर हाफ सेल्फ पे ले रहा है। इसमें इंजन ऑयल नहीं है, बाकी वाटर नहीं है, तो वाटर अभी मैं इस गाड़ी में जो है कि डाला हूँ। बाकी बात कर लूँ इस गाड़ी के नीचे क्रैंककेस चेंबर का, तो लाइट से थोड़ा सा क्रैक हुआ। अगर हम इसमें इंजन ऑयल डालते हैं 5 लीटर, तो इसको गाड़ी को हम अगर 15 या 20 किलोमीटर गाड़ी को रन करेंगे तो इसका जो इंजन ऑयल है बाहर की तरफ पूरा निकल जाएगा। अभी के लिए हम इंजन ऑयल डालते हैं और फिर जो है गाड़ी को सेल्फ लगा के देखते हैं कि क्या गाड़ी जो है स्टार्ट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। ये दोनों में इसमें एक जो है शायद इंजन सीज पड़ गई है। 70% तो हमारा जो डाउट है वो क्लियर हो ही चुका है, लेकिन जब तक इसमें इंजन ऑयल डाल के हम सेल्फ ना लगा ले, बढ़िया बैटरी रख के, तब तक जो हमारे अंदर का जो डाउट है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो हम गाड़ी के अंदर बैटरी भी लगाया, वाटर भी डाला, इंजन ऑयल भी डाल रहा हूँ। छोटू इंजन ऑयल डालो। A few moments later. तो फाइनली भाई इस गाड़ी में जो है हेड उतारने के लिए अप्रूवल मिल चुका है। अप्रूवल क्या मिलेगा भाई, जब गाड़ी में प्रॉब्लम था हम लोग बोलते हैं सर ये प्रॉब्लम है आपके गाड़ी में, क्या आगे काम करना है या नहीं, तो वो उन्होंने बोलते हैं कि ठीक है करना है। तो फाइनली इस गाड़ी में जो है इंजन ऑयल ड्रेन हो गया, आपको तो पता ही है। कुछ हो या नहीं हो, इसका जो सबसे पहले जो है कैम तो 100% सीज होता ही होता है, कनेक्टिंग सीज होता ही होता है। तो सबसे पहले इसमें हेड खोल रहा हूँ। अगर कैम में मुझे ऐसा कुछ ज़्यादा फॉल्ट मिलता है जहाँ ऐसा मालूम चलेगा कि भाई सिर्फ और सिर्फ कैम का काम करके गाड़ी स्टार्ट हो जाए, तो आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। लेकिन हमारा जो काम है पूरा चेक करते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। तो पहला मेरा प्रोसीजर हो रहा है गाड़ी का जो है हेड को रिमूव करना है। हेड का जो भी साइड फिटिंग है, इंजेक्टर, उसके बाद पाइप, सेंसर, वायरिंग, डीजल पाइप, हैंड मतलब जो भी इसके अंदर का साइड फिटिंग आता है उसको बहुत ही बारीकी से देख के रिमूव किया जाता है। या नहीं कि कुछ टूट जाए, कुछ फूट जाए, ये रिक्स ही नहीं है भाई। हर एक चीज़ में रिक्स लेना है, क्योंकि हम लोग जितना सावधानी होकर हर एक चीज़ को खोलेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा भाई, ठीक है ना जी। चलिए हेड को निकालते हैं। सब कुछ हम ऊपर से ही निकालेंगे, ठीक है, इंजन हो या हेड हो, पूरा तो हम ऊपर से ही निकालेंगे। तो आइए जी इसको रिमूव करते हैं। इसका हम इंजेक्टर खोलेंगे, लेकिन इंजेक्टर खोलते समय क्या सावधानी बरतना चाहिए आपको पता है, और शायद ऐसा आप करके नहीं रखेंगे तो जो इंजेक्टर है वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। क्या नहीं करना है कि इंजेक्टर को आप 1 साल रखिए, 10 महीना रखिए, 5 महीना रखिए, 2 महीना रखिए, जब तक इंजन काम कर रहा है तब तक रखिए, जो लॉक नहीं होगा। वो कैसे, तो चलिए खोलते हैं, उस समय आपको बताएंगे जी। मैं इंजेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले क्या जुगाड़ लगाता हूँ, जो इंजेक्टर जो है बहुत ही ईजी निकल जाता है। कोई भी इंजेक्टर अगर 2 लाख किलोमीटर गाड़ी चला है, कोई भी गाड़ी का रहने दीजिए, ठीक है। शिफ्ट का करेंगे और इटियोस का कहेंगे तो उसका छोड़ के भाई, उसका क्योंकि बहुत ही तकलीफ से इंजेक्टर जो है रिमूव होता है। तो इसमें देखिए इसके अंदर जो है वाशर के साथ आपको रिमूव करना है। बाकी ये रिमूव करने के लिए क्या करना है, अभी तो मैं रिमूव एक कर लिया हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ जी। मैं इसमें फिर से इसको लगा दूँगा, और इसका जो पाइप है, पाइप को मैं खोलूँगा जी, ठीक है जी। पाइप को खोल लिया और इंजेक्टर तो ये बाहर निकल लेगा। अब फिर इसको मुझे निकालना है, तो ये पाइप को मैं इसमें आराम से इसको टाइट करेंगे जी। पाइप तो टाइट हो गया। अब स्पैनर के सहारे मैं जैसे ही पाइप को टाइट करने जाऊंगा तो पूरा जो इंजेक्टर है वो घूम रहा है। छोटू पास में दिखाओ, पूरा इंजेक्टर जो सेट है वो पूरा नाच रहा है, देखिए। तो आपको इसी तरह बिल्कुल ईजी तरीके से निकाल लेना। अभी एक लूज़ हो गया, फिर हम जो है इसका जो बोल्ट है ऊपर का पाइप लाइन का, अब मैं खोल लूँगा, ठीक है। फिर दूसरे के बारी ऐसा ही, सेम ऐसा ही मैं इसमें इसको टाइट कर रहा हूँ। टाइट करके फिर जैसे ही मैं स्पैनर को डालूंगा तो पूरा जो सेट है वो घूम रहा है, देख सकते हैं। तो पूरा ऐसे ही जी पूरा रिमूव करना है। ऑफ करो। अभी हम क्या बताने वाले हैं, जो इंजेक्टर लॉक नहीं होगा तो आपको इंजेक्टर ऐसे निकालना है जी, और बिल्कुल जिस तरह निकालना है एकदम खड़ा, सुलाना नहीं है, इसको एकदम स्ट्रेट में ही रखना है जी, ठीक है। इंजेक्टर को जैसे ही आप सुलाएंगे ना तो ये लॉक हो जाएगा, बिल्कुल खड़ा रखना है।
तो फाइनली जी इसमें पूरा इंजेक्टर जो है आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल खड़ा है। और मैं क्या करूँगा, इसको पूरे को ऐसे पकड़ूंगा बिल्कुल स्ट्रेट, और कहीं पे जाके इसी पोजीशन में इसको रख दूंगा। सुलाना नहीं है छोटू, ठीक है। इसको ऐसे ही खड़ा कहीं पे रख दो गाड़ी में खोल के, सुलाना नहीं, किसी भी पोजीशन में खड़ा ही रखना है, ठीक है। हाँ, ये नीचे का पोर्शन है, ये ऊपर का, नीचे वाला नीचे ही रहना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, जाके रख दो, जाओ। तो फाइनली जो है पूरा साइड फिटिंग खुल गया है। बाकी अब मुझे हेड खोलना है, तो वाल डोर को जो है बाहर निकालना है जी। बाकी यहाँ पे एक कैम शाफ्ट है, तो कैम शाफ्ट का थोड़ा देखेंगे कंडीशन कैसा है जी। एक बात आपको बताऊं, गाड़ी का जब आप खोलेंगे ना तो यहाँ से एक तरह का बदबू, मतलब कि स्मेल उसको बोलते हैं, ऑयल जला हुआ स्मेल अलग टाइप आता है। उसी से पता चल जाता है कि भाई इंजन में जो कि है फॉल्ट 100% है। क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है जिस तरह इंजन में ऑयल होना चाहिए उस तरह यहाँ पे ऑयल नहीं है जी, दिख रहा है। अभी हम क्या करता हूँ जी, एक कैप खोलता हूँ, ठीक है। ये कैप खोलता हूँ, आपको फिर दिखाता हूँ। यहाँ का अभी कैप निकाला हूँ जी, इसमें दिखाता हूँ, आप फुल बारीकी से चेक करिएगा जी, ठीक है। वीडियो मस्त से देखिएगा। लाइट ऑन किया जी, दिख रहा है ये कितना सीज पड़ा हुआ है, दिख रहा है ना आपको। देखिए इसमें सीजिंग, देखिए कितना सीज पड़ा हुआ है भाई, पूरा रफ हो गया है ना भाई, ये पूरा रफ होके पकड़ ही लिया, सीज हो गया है। देखिए दिख रहा है, ये पूरा कैप में शायद ऐसा ही होगा। तो अब मुझे और खोलने दीजिए, दिख रहा है ना, ये सीज होके कैम शाफ्ट को पकड़ ले रहा है भाई। ऑयल नहीं पहुंचेगा तो ये तो होगा ही होगा। बाकी यहाँ भी है, थोड़ा रफ हो चुका है, देख लीजिए, ये दोनों में है, रफ हो चुका है, दिख रहा है ना आपको, एकदम क्लीन से दिखता होगा, ये दोनों में रफ हो चुका है। बाकी और तो चेक करना हम लेथ वाले का काम है, फिर भी हम लोग चेक करेंगे जी। अब बाकी क्या करता हूँ, हेड को रिमूव करता हूँ। ओके, हेड मतलब खोलने के लिए दो लाइट लगाया हूँ, देखिए। बाकी उधर भी काम चल रहा है कि नोवा में। वाओ, क्या हेवी टाइट है भाई बोल्ट इसका। कैसा है रे टाइट? मस्त है भैया, मस्त है, टाइट है ना। नाइट में काम करने का मज़ा ही कुछ और है। अगर बिना पूछे मच्छर काट ले तो उसका जो मज़ा है भाई, सच में बताऊँ क्या ही। हाँ, मुस्कुरा रहा, काटा है कि रे? मच्छर काटी? काट रही नहीं। वाह, क्या टाइट है, फुल जबरदस्त टाइट है भाई। नाक में तो फाइनली हेड को खोल दिया हूँ। इसका कंडीशन कुछ इस तरह आप लोग देख सकते हैं जी। आठ महीने बाद फिर से इसका इंजन का काम हो गया। तो इसका तो कंडीशन कुछ ऐसा है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इंजन को घुमा के देखना पड़ेगा क्या इंजन जो है कहीं पे पकड़ रहा है या इंजन जो है स्मूथ वर्किंग कर रहा है। इतना तो आपको दिखा दिया हूँ। अब लेके चलता हूँ हेड के पास। तो हेड यहाँ पे रहा, हेड का कंडीशन कुछ देखेंगे भाई, हेड का कंडीशन कैसा है जी। मेन होता है इसके पीछे देखना, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे देखिएगा, मोबाइल पकड़ रहे, हिलाना नहीं, कहीं को नहीं हिलाना। यहाँ पे इसका देखिएगा कंडीशन, पास में लेके आओ। देख रहे, हिल रहा है ये। बाकी यहाँ पे 8 महीने पहले ही काम हुआ था इसका, और पूरा अच्छे से यहाँ पे हेड का कंडीशन जो है कचड़ा कर दिया गया है भाई। देखिए, दिख रहा है ना, पूरा होल सब बंद हो चुका है। बाकी इसमें इंजन जो सीज क्यों हुआ है वो मुझे फोल्ड पकड़ना है, ठीक है ना जी। तो फाइनली इसका जो है नीचे का पूरा साइड फिटिंग खोल दिया हूँ। बाकी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको दिख रहा है क्रैंक शाफ्ट का बोल्ट। छोटू इंजन नचाओ, स्मूथ घूम रहा है नहीं, देखो
पकड़ रहा है कि भाई इसके अंदर आप लोग देखिएगा कैसा हो गया है यहाँ पे, दिख रहा है ना, और नीचे यहाँ पे करो, रुक जाओ, सीज हुआ गया है जी। अब यहाँ पे लाइनिंग पड़ गया है, देख सकते हैं आप, ठीक है, यहाँ पे घिसा हुआ ऐसा ऐसा पूरा लाइनिंग पड़ा हुआ है, इसमें भी पड़ा हुआ है। अच्छा जाम फिर रहा है ना, जाम है ना, एक जगह जाम पकड़ ले रहा है भाई इंजन, इसमें देखिए, घुमा घुमा जोर जोर से दिखा, साउंड क्या क्या आ रहा है, घुमा घुमा, क्या की साउंड आ रहा है भाई, ऐसा लग रहा है कनेक्टिंग का बेरिंग शायद फूट गया है। घुमा एक बार सुनिएगा आप लोग, हाँ बराबर बराबर, पूरा गड़बड़ गड़बड़ भाई, इसमें साउंड आ रहा है गड़क गड़क गड़क, रुक जाओ रहने दो। हार्ड हो रही है देखो, खोलो लो वो भट तो फाइनली बहुत मुशक्क़त पड़ा और ज़्यादा वेट भी नहीं था। पूरा जो इसका हेड का बात कर ले तो हेड जो है एल्युमिनियम का है, बाकी यहाँ पे इसका जो बोर है वो सिर्फ और सिर्फ मेटल का है। और बोर में से भी हम लोग बहुत एक्स्ट्रा फिटेड निकाल दिया, जैसा कि एसी कंप्रेसर निकाल दिया, डायनेमो निकाल दिया, स्टार्टर निकाल दिया और वगैरह वगैरह, ऑयल कूलर ये सब निकालते हैं ना, तो धीरे धीरे वेट कम हो जाता है। तो उस कंडीशन में अगर हम चेक करूँ इसको इंजन भी उठाने का तो उठ सकता है। अभी भी इसमें लगभग 70 के रहेगा ना जी, 10 kg है मतलब इसका वेट। वेट से क्या लेना देना भाई, काम परफेक्ट होना चाहिए।
चलो छोटू पूरा यहाँ से खाली करो। अब जो भी इसके अंदर आपको दिख रहा है ये गियर बॉक्स, वो इसी कंडीशन में ऐसे ही रहेगा जब तक हम इंजन को स्टार्ट करने लायक पूरा असेंबल ना कर ले, इसका काम ना कर ले, तब तक पूरा गाड़ी जो है ऐसे ही रहेगा। पूरा नट बोल्ट जो है मैं कहीं पे देखूंगा इसका जगह रखाने का। बहुत गंदा भाई इसका अभी स्मेल है, ऐसा जल गया ना इंजन ऑयल जैसा। ये तो पूरा ड्राई हो गया है भाई, ये वाला पास में से आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ भाई। ये वाला देखिए, दिख रहा है ना आपको कनेक्टिंग, पूरा ड्राई हो गया भाई, जिस पे आपको 3 नंबर यहाँ पे मार्क भी दिख रहा होगा, पूरा ड्राई हो गया है। बाहर निकालता हूँ जी, उसके बाद दिखाता हूँ आपको। इसका हम बात कर लेंगे ऑयल पंप का, आखिर ऑयल पंप काम कैसे करता है। तो यहाँ पे जो आपको ये मेन बोल्ट जो दिख रहा है, इसको अगर हम मीडियम टाइट क्या करते हैं, अक्सर होता है क्या है कि हम लोग इसका अगर हम टाइमिंग बेल्ट को रिप्लेसमेंट करते हैं तो क्या होता है, इसको टाइट करते हैं और 1-2 हथौड़ी मार दिए, टाइट कर दिए। लेकिन वैसा टाइट करने में कभी कभी इसके अंदर तो हम लोग नहीं देख सकते, कभी कभी होता है क्या है, इसके अंदर का जो ये पुली है ये वाला, ये फुल प्रेशर से मतलब ऊपर से दबाता है इसका जो ऑयल पंप का नीचे यहाँ पे पुल्ली है छोटा सा, उसको दबाना चाहिए। अगर नहीं दबा रहा है तो इसका ऑयल पंप जो है वो काम नहीं करेगा, उस कंडीशन में इंजन सीज होने का चांसेस रहता है। तो आपको हेवी टाइट करना है, हेवी खोलना है, ठीक है ना जी। ये रहा इस गाड़ी का वाटर बॉडी, ठीक है, वाटर पंप, जिसका साउंड कुछ इस तरह सुनिएगा। कितना गंदा साउंड है देखिए। और यहाँ से भाई जो ये वाटर है वो लीकेज भी हो रहा था, तो इसको मुझे रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो ये आया जी, देखिए 4th नंबर पिस्टन। यहाँ पे इसमें आपको मिल जाता है रिंग्स, टॉप रिंग्स है, रुको जी, ये देखिए टॉप रिंग का कंडीशन कुछ ऐसा है, ठीक है, बिल्कुल फ्री है, मतलब ऐसा रहना चाहिए। बाकी यहाँ पे जो है सेंटर रिंग्स का, जिसको कंप्रेसर रिंग्स बोलते हैं, वो भी सही है। मतलब यहाँ तक बात करें तो इसका जो रिंग्स का कंडीशन सही है। बाकी यहाँ पे थोड़ा लाइनिंग पड़ चुका है, मतलब जो है सीज हो चुका है। इसका बेरिंग क्या है, ये इसमें देखने वाला है फॉल्ट, ठीक है। पहले आपको सीआर बेरिंग दिखाता हूँ जी।
ये रहा इस गाड़ी का CR बेरिंग, जिसका कंडीशन कुछ इस तरह आप लोग देख सकते हैं। बिना ऑयल के चलने के बाद जो होता है ना, CR बेरिंग बहुत ही चांसेस रहता है कि CR बेरिंग जो है पकड़ लेता है, और CR बेरिंग जब पकड़ता है ना तो भाई जो क्रैंक शाफ्ट है उसको घूमने नहीं देता है, मतलब रोटेशन नहीं होने देता है। पूरा ड्राई है, इसमें थोड़ा भी इंजन ऑयल का जो है एक कतरा भी नहीं है। इंजन ऑयल देख सकते हैं, बिल्कुल ड्राई है, ठीक है। बाकी बात कर लूँगा यहाँ पे कनेक्टिंग का, ठीक है। तो कनेक्टिंग का भी हालत दिखा रहा हूँ आपको। कनेक्टिंग भी यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कोर देखिए कितना बन गया है, इधर से ये दिख रहा नहीं है। तो ये कनेक्टिंग गया है। बाकी ये अच्छे से बारीकी से चेक करेगा लेथ वाले भाई साहब, तो बताएंगे कि आखिर प्रॉब्लम किस किस चीज़ में आई है। अब उसके लिए क्या वो गोल्फ का डब्बा काटेंगे। तो ये रहा इस गाड़ी का क्रैंक शाफ्ट, जो कि काफ़ी इसमें वेट रहता है। आपको पास में दिखाने का मैं प्रयास करता हूँ जी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा सीज हो चुका है, दिख रहा है ना, ये वाला पूरा सीज हो चुका है भाई। हाँ, इस गाड़ी का फायरिंग टाइमिंग का बात कर ले तो 1432 होता है जी, ठीक है ना। 5 कलंग के लिए क्रैंक शाफ्ट है, ये चेंज करना है या स्टैंडर्ड साइज इसको कटिंग करके इसी को बनाना है। अगर एक बनाएंगे ना तो पूरा यहाँ पे कटिंग करना पड़ेगा जितना भी इसमें फिटिंग आता है, ठीक है जी। फाइनली इसका जो काम था, सिर्फ और सिर्फ इंजन का काम अभी नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ रिमूव हुआ है। तो क्या करूँ आप लोग बताइए, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया रहेगा। इसका सेकेंड पार्ट लेके आऊँ या इसी में इसको ज्वाइन कर दूँ, देखता हूँ करना क्या है। लेकिन उससे पहले इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। काफ़ी मुश्किल होता है वीडियो बनाना, तो आप थोड़ा मुश्किलों का ध्यान रखिए, ताकि हम जितना मोटिवेट होऊंगा ना उतना बढ़िया कंटेंट आपको देते रहूँगा भाई। तो चलिए आगे देखते हैं आखिर करना क्या है।